अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की तरफ से अमेरिका को दिया गया तोहफा है जो दुनिया के अजायबात में से एक है। यह मुजस्समा एक औरत का है जिसके पाँव में टूटी हुई जंजीर पड़ी है। औरत के सर पर 7 सितारों वाला ताज है। औरत ने दायां हाथ बुलंद करके हाथ में एक मशल उठा रखी है, जबकि औरत के दूसरे हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिका की तारीख आज़ादी लिखी हुई है। तांबे का बना हुआ ये स्टैचू 46 मीटर ऊंचा है, जिसे बनाने में 10 साल लग गए। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि इसे कब और कैसे बनाया गया, किसने बनाया और फ्रांस ने अमेरिका को ये तोहफा क्यों दिया। और इसके बारे में हम आपको एक राज भी बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होना तो मिस्र में चाहिए था, लेकिन ये अमेरिका कैसे पहुंच गया। दोस्तों, 4 जुलाई 1774 को अमेरिका दुनिया के नक्शे पर आज़ाद जमहूरी मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। अमेरिका की आज़ादी के 100 साल बाद यानी 1874 में फ्रांस को सूझा कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर अमेरिका को एक तोहफा दिया जाए जो आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत हो। ये तोहफा अमेरिका को दिए जाने के पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। फ्रांस में बादशाहत का निज़ाम था, लेकिन कुछ फ्रांसीसी लोग बादशाही निज़ाम के मुखालिफ थे। वो चाहते थे कि फ्रांस में भी अमेरिका की तरह जमहूरियत हो। इन्हीं में से एक शख्स ब्रेडेक ऑगस्ते बार्थोल्डी भी था, जो अपने मुल्क फ्रांस में जमहूरी निज़ाम का ख्वाहिशमंद था। वो चाहता था कि फ्रांस बादशाही निज़ाम से आज़ादी हासिल करे जैसे अमेरिका ने आज़ादी हासिल की है। बार्थोल्डी को शुरू से ही स्टैच्यूज बनाने का शौक था। दोस्तों, बार्थोल्डी को 1869 में मिस्र जाने का इत्तेफाक हुआ। इसी साल मिस्र में नहर सुएज की खुदाई हो रही थी। दोस्तों, ये दुनिया की अहम तिजारती नहर बनाई जा रही थी जिसके जरिए मिस्र ने फ्रांस और बहुत से दीगर ममालिक से समुद्री रास्ते को इस्तेमाल करते हुए तिजारत करना थी। बार्थोल्डी को बचपन से ही मुजस्समे बनाने का शौक था और वो स्टैच्यूज के नक्शे बनाता रहता था। मिस्र में जब बार्थोल्डी ने एहराम मिस्र को देखा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी ऐसा कुछ तामीर करे जो हिस्टोरिकल हो। बार्थोल्डी ने मिस्र के बादशाह इस्माइल पाशा से ख्वाहिश का इजहार किया कि वो नहर सुएज की यादगार के तौर पे एक मुजस्समा बनाना चाहता है, जिसे नहर सुएज के वस्त में एक जगह नस्ब किया जाएगा जहां से ये हर किसी को नजर आ सकेगा। नहर सुएज क्योंकि एक हिस्टोरिकल तिजारती नहर बनने जा रही थी तो इसके लिए कोई यादगार होना जरूरी थी। मिस्र के बादशाह ने फ्रेडरिक बार्थोल्डी के राय से इत्तेफाक किया और मुजस्समे का नक्शा बनाने का हुक्म दिया। बार्थोल्डी ने एक नक्शा बनाया जिसमें एक औरत सर पर ताज रखे हुए थी और हाथ बुलंद करके हाथ में एक मशल उठाए हुई थी। इस्माइल पाशा को मुजस्समे का ये तस्वुर बहुत पसंद आया और उसने मुजस्समा तामीर करने की इजाज़त दे दी। मुजस्समे पे बहुत ज़्यादा लागत आनी थी। मुजस्समा तैयार हो रहा था लेकिन फंड्स ख़त्म हो गए। बार्थोल्डी ने मिस्री बादशाह से मज़ीद फंड्स की दरख्वास्त की, लेकिन ज़्यादा लागत के पेश नज़र मिस्र के बादशाह इस्माइल पाशा ने मुजस्समे की तामीर को मनसूख करने का हुक्म दे दिया। इसी तरह बार्थोल्डी मायूस होकर फ्रांस वापस आ गए, लेकिन इस मुजस्समे का वो नक्शा बार्थोल्डी के जहन में ताज़ा रहा। दोस्तों, 1874 में फ्रांस की जमहूरियत पसंद लोगों ने सोचा कि अमेरिका को आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर एक तोहफा पेश किया जाए जो कि आज़ादी और जमहूरियत की अलामत हो। ऐसा करने से ये होगा कि हमारे मुल्क में भी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तस्वुर पैदा होगा और बादशाही निज़ाम की मुखालफत होकर जमहूरियत के हामी हो जाएंगे। जब मुजस्समा साज की बात आई तो फ्रेडरिक बार्थोल्डी से बड़ा मुजस्समा साज कौन हो सकता था। चुनाचे बार्थोल्डी ने वैसे ही स्टैचू बनाने का आइडिया दिया जैसे कि वो मिस्र के लिए बना रहा था। दोस्तों, इस मुजस्समे को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लागत आनी थी। चुनाचे पूरे फ्रांस से फंड्स इकट्ठे किए गए और स्टैचू की तामीर का काम शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि बार्थोल्डी ने मुजस्समा बनाते वक्त अपनी माँ का चेहरा जहन में रखा और अपनी माँ के चेहरे जैसा मुजस्समे का चेहरा बनाया, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि मुजस्समे को लिबास तो औरत का पहनाया गया है, लेकिन ये मुजस्समा एक मर्द का है और मुजस्समे का चेहरा बार्थोल्डी ने अपने भाई के चेहरे जैसा बनाया है। दोस्तों, ये मुजस्समा अमेरिका को आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 1874 में दिया जाना था, लेकिन मुजस्समे की तामीर बहुत लेट हो गई थी। फ्रांस के पास भी मुजस्समे की तामीर के लिए फंड्स खत्म हो गए थे। लोग एक बार फंड्स दे चुके थे, इसलिए दूसरी बार फंड्स देने के लिए कोई रजामंद ना हुआ और इसी तरह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तामीर एक बार फिर रुक गई। चुनाचे ऐलान किया गया कि जो बंदा मुजस्समे की तामीर में हिस्सा मिलाएगा उसका नाम अखबार में पब्लिश किया जाएगा। उस जमाने में लोग अखबार में अपना नाम आ जाने को एजाज समझते थे। चुनाचे स्टैच्यू की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ। मुजस्समे की तामीर के दौरान ही फ्रांस ने अमेरिका को कह दिया कि अपने मुल्क में एक बुनियाद या चबूतरा तामीर करे जिस पर इस मुजस्समे को रखा जाएगा। 1886 में फ्रांस ने मुजस्समा तामीर करके अमेरिका भेज दिया था। मुजस्समे के मुख्तलिफ हिस्सों को अलहदा-अलहदा करके 200 डब्बों में बंद किया गया और बहरी जहाज के जरिए अमेरिका रवाना किया गया, लेकिन अभी तक मुजस्समे को रखने के लिए चबूतरा तामीर नहीं हुआ था। 1 साल तक ये मुजस्समा वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। 1 साल बाद 74 मीटर चौड़ा एक चबूतरा तामीर हो गया। मुजस्समे के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़कर चबूतरे पर रख दिया गया। 28 अक्टूबर 1886 को एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, ये मुजस्समा न्यूयॉर्क के एक समुद्री जजीरे में मौजूद है जिसे लिबर्टी आइलैंड का नाम दिया गया है।
9/11 کے بعد स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 100 दिन तक बंद रखा गया, लेकिन इसके बाद भी ये अगले 4 साल तक बंद रहा, जिसे 2004 में दोबारा खोला गया। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका के कौमी विरसे में शामिल कर लिया गया है। इसका कलर वक्त के साथ साथ तब्दील होकर सब्ज हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके अपने राय जरूर दें। मजीद इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आपसे मिलेंगे आने वाली नई वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।